ये हैं वो खजूर के दरख्त। ये देखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं हाफिज़ नदीम अब्बास और आप देख रहे हैं छंगा मंगा का जंगल यूट्यूब चैनल। इस वक्त मैं छंगा मंगा जंगल के अंदर ऐसी जगह पे मौजूद हूँ जिसे 9 वाला कांटा कहा जाता है। यहाँ पे आके जब आप छंगा मंगा से आते हैं तो यहाँ पे जो पटरी बनाई गई है, ये जो आपको सामने एक पटरी नज़र आ रही है, ये काफ़ी हिस्सों के अंदर तकसीम हो जाती है। एक जो है वो आपको पार्क के अंदर लेके जाती है, लेकिन आज की वीडियो के अंदर मैंने सिर्फ आपको बताना ये था, जब मैं इस जगह पे पहुंचा हूं, ये मैं आपको थोड़ी सी जगह घुमा के दिखा दूं। ये देखें, ये भी पटरी जा रही है, ये पीछे से ये छांगा मंगा से इस तरह से ये रास्ता आता है। तो आप यहाँ से क्रॉस करके ये देखें, अगर थोड़ा सा पीछे से करके वीडियो बनाने का मकसद जो है ना वो अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैं किस लिए वीडियो बना रहा हूँ। कुछ चीज़ें आपको ये मनाज़र दिखा दूँ कि ये वाक़या कहाँ पे मौजूद है, ताकि आप अगर देखना चाहते हैं, छंगा मंगा के करीब रहने वाले हैं, तो आपको भी पता चल जाए। ये देखें, इस वक्त मैं इस नाले के ऊपर मौजूद हूँ और ये जो पीछे से आपको सारा नज़र आ रहा है, यहाँ से आप छांगा मांगा से आते हैं और इस लाइन को, ये जो पटरी बनी हुई है, इसे 9 वाला कांटा भी कहा जाता है। जब आज मैं जंगल के अंदर दाखिल हुआ तो इन जगहों को मैंने जब देखा तो यहाँ पे आके मेरे दिल को तकलीफ़ हुई। तकलीफ़ किस लिए हुई, जब आप भी इस मनाज़र को देखेंगे, अगर आप दरख्तों से मोहब्बत करने वाले हैं, जंगल से मोहब्बत करने वाले हैं, इन चीज़ों का आप ख्याल करने वाले हैं, तो फिर आपके दिल को भी तकलीफ़ होगी। किस तरह से जब मैं इस जंगल के अंदर आया तो मैंने कुछ देखा कि खजूर के दरख्त लगे हुए हैं। खजूर जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत प्यारा फल है, लोग बड़ा उससे मोहब्बत करने वाले, उससे प्यार करने वाले होते हैं। लेकिन इस छंगा मंगा जंगल के अंदर जहाँ पे बेशुमार किस्म के फलों के दरख्त लगे हुए हैं, वहाँ पे साथ खजूर के दरख्त भी लगे हुए हैं। लेकिन जैसे ही मैं अभी इस जंगल के अंदर दाखिल हुआ हूँ तो मैंने देखा कि इन दरख्तों को जलाया गया है। ये सरसब्ज़ दरख्त हैं, इनको जलाया गया है। अभी हम वीडियो के अंदर आपको दिखाते हैं कि किस तरह से इसको जलाया गया और इसकी वजह क्या थी, वो भी आप हो सकता है कि आपको मालूम हो जाए। लेकिन पहले आप ये मनाज़र देखें कि खजूर के दरख्तों को किस तरह से आग लगाई गई और किस तरह से उन्हें जलाया गया है। सरसब्ज़ पौधे हैं, फल उठाने वाले पौधे हैं, लेकिन उनको आग लगाई गई, उनको जलाया गया है। तो आएँ हम आपको दिखाते हैं कि खजूरों को जहाँ पे आग लगी है उनका मनाज़र कैसा है। दिल के अंदर बड़ा अफसोस, बड़ी टेंशन सी होती है और दिल जो है कभी कभी खून के आंसू होता है कि लोग दरख्तों के ऊपर ऐसा, कभी दरख्तों को काटते नज़र आते हैं, कभी दरख्तों को काटा जा रहा है और कभी दरख्तों को जलाया जा रहा है। इससे लोगों को क्या फ़ायदा हासिल होता है, इस बात की हमें समझ नहीं आ रही। लेकिन आए हम आपको दिखाते हैं, ये हैं वो खजूर के दरख्त। ये देखें, ये मेरे पीछे खड़े हुए हैं ये दरख्त। ठीक है, मेरा कैमरा इतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं करीब करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, अगर आप देखेंगे गौर से तो आपको पता चलेगा। ये देखें, ये देखें, ये दरख्त है, इसको जलाया गया है। मैं ऐसे करता हूँ, अपने फ्रंट कैमरे को बंद करके आपको अच्छे तरीके से दिखाता हूँ कि किस तरह से इनको जलाया गया, किस तरह से ज़मीन नीचे से जली हुई है, दरख्त ऊपर तक इसके आग गई है और दरख्त को जलाया गया है। तो इस अच्छी तरह देखें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला इस जंगल की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला ये जो लोग हैं जो इस तरह के मामलात करते हैं, दरख्तों को नुकसान पहुँचाते हैं, अल्लाह ताला उन्हें हिदायत अता फरमाए। तो आए देखते हैं किस तरह से इन दरख्तों के ऊपर जुल्म किया गया है, इन्हें जलाया गया है। ये देखें, ये 4 दरख्त 5 लगे हुए हैं। ये देखें, ये खजूर का दरख्त 1 2, उसके बाद 3 और ये 4 और आगे 5, ये पाँचों दरख्त हैं। और ख़ास करके इन्हीं दरख्तों के ऊपर ये इस तरह से इनके पास आग जलाई गई है। और ये देखें, आग ये स्याह हो चुके हैं। नीचे देखें कितनी ज़्यादा आग लगी हुई है। ये आप अगर गौर से देखते हैं तो ये देखिए, नीचे आग बहुत ज़्यादा जली हुई थी। तो ये देखिए, यहाँ पे इस पौधों को, ये देखिए इसके, ये देखें, ये पौधे जो है ना, इनको काफ़ी ज़्यादा नीचे से आग लगाई गई है। और ये देखिए ऊपर तक ये आग गई हुई है। ये देखिए ऊपर तक आग गई है। इधर से अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो ये देखें, ऊपर तक ये जल गया है। इसके जितने भी ऊपर तक पत्ते थे वो सारे के सारे जल चुके हैं। ये तना अंदर से बहुत ज़्यादा जो है ना वो जला हुआ है। ये देखें, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो ये देखें, मुझे तो ये देख के बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है कि किसी को इस तरह से करके क्या फ़ायदा हासिल होता होगा। ये देखें, ये सारे पत्ते जो है ये टूट चुके हैं। ये देखें, ये नीचे से आग ऊपर तक जाने की वजह से ये सारे के सारे टूट गए हैं। ये देखें, ये दरख्त फिर एक तरफ झुक जाते हैं जब इस तरह का मामला होता है। ये देखिए, खजूर के दरख्त हैं और ये मामला हुआ है कि इन्हें नीचे से जलाया गया है।
یہ دیکھیں یہ آگ صرف وہاں تک نہیں، یہ کافی دور تک یہ آگ تک آئی ہے، لیکن باقی درخت جو ہے وہ محفوظ رہے، انہیں آگ نہیں لگی، لیکن یہ جو کھجور کے درخت لگے ہوئے ہیں یہ جل گئے ہیں۔ اور یہ بعض اوقات اس وجہ سے بھی ہو جاتا ہے کہ کچھ ناسمجھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ آتے ہیں جنگل کے اندر، یہ سردی کا موسم ہے کیونکہ، تو جنگل کے اندر وہ آتے ہیں، آ کے اپنی سردی کو دور کرنے کے لیے سردی کی شدت کی وجہ سے وہ زمین پہ آگ جلاتے ہیں، اور پھر جلانے کے بعد سب سے بڑی وہ غلطی یہ کرتے ہیں، جب جاتے ہیں تو اسے ختم کر کے نہیں جاتے، بجھا کے نہیں جاتے، جس وجہ سے جب ہوا چلتی ہے تو پھر وہ آگ بھڑکنا شروع ہو جاتی ہے، اور جنگل کے اندر جب آگ بھڑک جائے تو اس پہ قابو پانا جو ہے نا وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ہم اس کے متعلق کچھ کہہ نہیں سکتے، ہو سکتا ہے کہ کسی نے جان بوجھ کے یہ آگ لگائی ہو سکتا ہے کسی نے اس لیے لگائی ہو آگ کہ یہاں پہ بیٹھ کے میں اپنی سردی کو دور کروں، اور اس کی غلطی پھر یہ ہوئی ہو کہ وہ یہاں پہ اسے جلتا چھوڑ گیا ہو، اور پھر ہوا کی وجہ سے یہ معاملات ہوئے، یہ ساری کی ساری آگ بھڑکی، اور یہ کھجور کے جو درخت ہے ان کو انہوں نے نیست و نابود کر دیا۔ تو ہماری ویڈیو مزید دیکھنے کے لیے کہ چھنگا منگا کا جنگل اندر سے کیسا ہے، تو کتنا بڑا ہے، اس کے درختوں کے متعلق جاننے کے لیے، اس کے رستوں کے متعلق جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج کی ویڈیو کے اندر ہم نے آپ کو صرف یہی دکھایا ہے کہ خدا را ایسا نہ کیا کرے۔ اگر آپ جنگل کے اندر کبھی آ جاتے ہیں تو ان چیزوں کا خیال کیا کریں، جس طرح ہم اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، ان درختوں سے بھی محبت کیا کریں، ان سے پیار کیا کریں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو جب بھی آپ جنگل میں آتے ہیں تو ان چیزوں کا خیال کریں کہ ان درختوں کو خدا را نقصان نہ پہنچائے، نہ تو کاٹا جائے ان درختوں کو، نہ جلایا جائے۔ یہ آج کی ویڈیو جو ہے نا یہ بناتے ہوئے جو ہے نا دل کے اندر بڑی تکلیف ہوئی، بہت زیادہ دل کے اندر تکلیف ہوئی کہ یہ دیکھو کیسے لوگ ہیں، اپنے تھوڑے سے شوق کی خاطر، تھوڑے سے کام کی خاطر وہ جنگل میں آتے ہیں اور کتنا نقصان کر کے چلے جاتے ہیں۔ یہ کسی بھائی نے آگ جلائی ہے اپنے سردی کو ختم کرنے کے لیے، لیکن ایسے ہی جلتا لگتا ہے چھوڑ کے چلا گیا۔ میں اس کے متعلق زیادہ نہیں جانتا کیونکہ میں بعد میں آیا ہوں، پہلے کس طرح سے یہ آگ لگی ہے میں اس کے متعلق نہیں جانتا، لیکن یہ ایک وجہ بتا رہا ہوں کہ ایسے بعض اوقات ہو جاتا ہے کہ جنگل ہے، جنگل کے اندر لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں اور کبھی کبھار اپنی سردی کو دور کرنے کے لیے وہ آگ کو تھوڑا سا جلاتے ہیں۔ جب آگ جل جاتی ہے وہ اپنی ضرورت کو پورا کر کے پھر وہ اسی طرح سے جلتی ہوئی آگ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، جس کا پھر حال یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے یہ دیکھیں، یہ درخت جو ہیں یہ جل جاتے ہیں، آگ بھڑک جاتی ہے۔ تو خدا را جب بھی آپ جنگل میں آئیں تو اس طرح کا معاملہ نہ کیا کریں۔ جب بھی جنگل میں آتے ہیں ان جنگل کے درختوں کی درخت جو ہیں ان سے محبت کیا کریں، ان سے پیار کیا کریں، کیونکہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور پاکستان کا یہ سرمایہ ہے، کیونکہ چھنگا منگا کا جنگل پاکستان کا سب سے بڑا جنگل ہے جسے انسانی ہاتھ سے لگایا گیا ہے۔ اس کی حفاظت کریں، اس سے محبت کریں۔